जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल S4 स्टडी परिवार में। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके को कवर करेंगे दोस्तों, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में देहरादून के चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? देहरादून में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे हम लोग, द्रौपदी मुर्मू ने, नरेंद्र मोदी ने, अर्जुन मुंडा ने, पुष्कर सिंह धामी ने। दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अर्जुन मुंडा ने दोस्तों देहरादून में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव कला उत्सव का उद्घाटन किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। और केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दोस्तों और अर्जुन मुंडा ने देहरादून में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव कला 2023 का उद्घाटन किया। दोस्तों इसका आयोजन जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने किया है। दोस्तों महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज देहरादून में दोस्तों एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखंड इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? दिनेश खारा को, मुनीश कपूर को, अलख कुमार को, सुमित नागल को। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुनीश कपूर को। मुनीश कपूर को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कार्यकारी निदेशक के रूप में मुनीश कपूर आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोस्तों मुनीश कपूर इसके पहले मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। दोस्तों मुनीश कपूर ने 2012 से 15 के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे प्रदेश के प्रसिद्ध पश्मीना को GI टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है दोस्तों? लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग। जम्मू और कश्मीर प्रदेश के प्रसिद्ध पश्मीना को GI टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई। दोस्तों यह बंसोहली पश्मीना जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है। दोस्तों उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने नाबार्ड जम्मू ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के सहयोग से उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों बसोहली पश्मीना एक हाथ से काता गया उत्पाद है दोस्तों, जो अपनी अत्यधिक कोमलता, सुंदरता एवं हल्के वजन के लिए जाना जाता है। इसमें कुचालक गुण और विस्तारित जीवन है दोस्तों, और यह सभी गुण बंसोहली पश्मीना को अद्वितीय बनाते हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में करीब 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया? दोस्तों जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में। इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले में करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाले ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत पूरे राजस्थान में विकसित किए जाने वाले 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाएं हरी झंडी दिखाई। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली रुड़ीचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन से खांबली घाट को जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।
जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को किस लड़ाकू विमान का एक 2 सीटों वाला संस्करण सौंपा है दोस्तों? ऑप्शन ए सुखोई 30, LCA तेजस, मिराग 2000, एयरबेस 295। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों LCA तेजस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड LCA तेजस लड़ाकू विमान का 2 सीटों वाला संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा है दोस्तों। LCA तेजस विमान का निर्माण स्वदेश में किया गया है। इसमें स्थिरता, पाइल्ड्रूलेट, फ्लाई बाय वायर उड़ान का नियंत्रण, केयर फ्री पैतरेबाजी, उन्नत ग्लास कॉकपिट और एकीकृत डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम है दोस्तों। इस विमान में भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारत के उन कुछ विशिष्ट देशों में से एक बन गया है जिन्होंने ऐसी क्षमता बनाई है और उसने अपने रक्षा बलों के क्रियाशील बनाया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हेड होल्ड डिवाइस लॉन्च किया है दोस्तों? यूको बैंक ने, ICICI बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें जो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है दोस्तों। आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन के दरवाजे तक लाने वाली एक मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना और आवश्यक बैंकिंग सेवाओं की जनता तक पहुंचाना है दोस्तों। इस सुविधा के खास तौर पर उन ग्राहकों को फायदा होगा जो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन हैं। इस मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस द्वारा नगद निकासी, नगद जमा, फंड ट्रांसफर, बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट सेवाएं प्रदान की जाएगी दोस्तों। इसमें जो सेवाएं हैं दोस्तों, नगद निकासी है, नगद जमा है, फंड ट्रांसफर है, बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है दोस्तों? बिहार में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं द्वारा राज्य संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है दोस्तों। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है दोस्तों। यह घोषणा सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को बिहार में जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का पहला सेट जारी करने के ठीक एक दिन बाद हुई है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दी है दोस्तों? असम में, मणिपुर में, सिक्किम में, मिजोरम में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असम राज्य सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदाय गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोल्हा के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने के सैद्धांतिक मंजूरी दी है दोस्तों। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित हुई बैठक का यह फैसला लिया गया है दोस्तों। असम सरकार द्वारा आंकलन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग इन समुदायों को व्यापक एवं सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान संबंधी कदम उठाने के लिए किया जा सकता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस राष्ट्रीय जलीय जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दोस्तों मनाया जाता है। डॉल्फिन नेपाल
भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में निवास करती हैं दोस्तों। बिहार सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 2010 में गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग, प्रतिवर्ष दोस्तों 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों, इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में की गई थी दोस्तों। यह दिवस अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, यूनिसेफ, एजुकेशन इंटरनेशनल के साझेदारी में आयोजित किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग, स्टैटिक जीके के अंतर्गत दोस्तों हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, जो मुख्य सीमाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं, वही हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं, आइए अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है ये जान लेते हैं पहले हम लोग। अंतरराष्ट्रीय सीमा होती क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय सीमा संपूर्ण राज्यों के बीच का स्थान है दोस्तों, जिसे एक अंतरराष्ट्रीय सीमा द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक ही सरकार का अपनी सीमाओं के भीतर पूरा अधिकार क्षेत्र होता है दोस्तों, जो अन्य सरकारों से अप्रभावित रहता है। नतीजतन सीमा का उस स्थान को अधिकतम सीमा को इंगित करने का कार्य करती है दोस्तों, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है दोस्तों। दुनिया के सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा कौन सी है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की है दोस्तों। जो दो देशों कनाडा और यूएसए को दोस्तों अलग करती है। विस्तृत सीमा अलास्का के साथ कनाडा का साझा सीमा को भी कवर करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, अब देख लेते हैं सीमा रेखा क्या है। सीमा रेखा दो देशों को संपत्ति क्षेत्र के बीच एक सीमा का रूप माना जाता है, जो उदाहरण के नियंत्रण यलोसी है दोस्तों। उदाहरण के लिए देखते हैं, नियंत्रण रेखा यलोसी है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है दोस्तों। आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच की है दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा ने पंजाब और बंगाल के भारतीय और पाकिस्तानी प्रांतों को विभाजित किया है दोस्तों। बिल्डिंग आर्किटेक्ट सर रिलीज रेडक्लिफ ने यह नाम दिया था दोस्तों। आज यह सीमा दो खंडों में विभाजित है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारत पाकिस्तान सीमा पश्चिम रेडक्लिफ रेखा द्वारा चिन्हित है दोस्तों, जबकि भारत बांग्लादेश सीमा पूर्व रेडक्लिफ रेखा द्वारा चिन्हित है। हालांकि सीमा को लेकर कुछ असहमति थी। चटगांव पहाड़ी इलाकों और गुरदासपुर जिले का दौरा भी किया गया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग, हिडनबर्ग लाइन जो रेखा है जर्मनी पोलैंड के बीच में है दोस्तों। यह जर्मन सेना के लिए सबसे मजबूत और अंतरिम रक्षा रेखा थी, जिसमें 1917 और 1918 में निर्मित 3 अच्छी तरह संरक्षित ट्रीच सिस्टम शामिल थे दोस्तों। हिडनबर्ग रक्षात्मक रेखा का विस्तार के रूप में वीमार गणराज्य द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर सिंगफ्रीड लाइन का निर्माण किया गया था। पीली क्रांति इसमें सिंगफ्रीड लाइन का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग, डूरंड रेखा दोस्तों। डूरंड रेखा किसके बीच में है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में 1893 में। दक्षिण एशिया में डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करती है दोस्तों। यह पहली बार 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में गठित किया गया था दोस्तों, जिसका लक्ष्य उनके संबंधित डोमेन की सीमाओं को परिभाषित करना और राजनयिक और वाणिज्य संबंधों में सुधार करना था दोस्तों। हालांकि पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा को मान्यता देता है, अफगानिस्तान नहीं करता है। आइए आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग, मैकमोहन रेखा भारत चीन के में 1914 में शिमला सम्मेलन में हुआ। 1914 में दोस्तों ब्रिटिश और तिब्बती अधिकारियों के बीच शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश
औपनिवेशिक गवर्नर सर हेनरी मैकमोहन ने मैकमोहन लाइन का एक सीमा रेखा के रूप में प्रस्तावित किया दोस्तों। यह चीन और भारत के कानूनी अलगाव है दोस्तों। भारत मैकमोहन रेखा को कानूनी राष्ट्रीय सीमा मानता है दोस्तों, लेकिन चीन शिमला समझौता में मैकमोहन रेखा दोनों से इनकार करता है, यह दावा करते हुए कि तिब्बत एक संप्रभु राज्य नहीं था और इसलिए संधियों पर हस्ताक्षर करने के अधिकार की कमी थी। आगे बढ़ते देखते हैं हम। भारत के साथ अपनी सीमा के पूर्वी हिस्से में चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को स्वीकार करता है दोस्तों, जो अधिकांश भाग के लिए मैकमोहन रेखा जैसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे देखते हैं हम लोग भारत में कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं दोस्तों। देखते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा उत्तर में, भारत उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल उत्तर में, म्यांमार और पूर्व में बांग्लादेश की है दोस्तों। दो देश की मालदीव और श्रीलंका, यह दो जल सीमा का साझा करते हैं। दो देश हैं दोस्तों जो मालदीव और श्रीलंका यह जल सीमा को साझा करते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।